डीवी वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं या फिर ज्वाइनिंग होने वाली है आपकी, तो आप ये जानकारी जान लीजिए। आप यदि जनरल हैं और आपने EWS कैटेगरी से अपना फॉर्म फिल किया है तो आप डरने की ज़रूरत नहीं कि आपका जो EWS है वो सेंट्रल का है या फिर स्टेट का है। दोनों ही वैलिड हैं, क्योंकि हमारी जो नोटिफिकेशन जो हमें दी गई थी उसमें आपको जो आपने फॉर्म फिल किया होगा इस PDF में कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपका स्टेट का होना चाहिए, सेंटर का होना चाहिए। तो आपके दोनों ही वैलिड हैं। तो आप वहाँ पे अगर आपको कोई वो कह दें कि आपका ये EWS हिंदी में है या इंग्लिश में है और ये आपको सेंट्रल का लेके आइए, तो आप कह सकते हैं कि दोनों आपने नोटिफिकेशन में कहीं भी ये नहीं मेंशन किया है कि हमें EWS स्टेट या सेंट्रल का चाहिए, क्योंकि ये सेंट्रल की जॉब है इसलिए सेंट्रल का EWS मांग सकते थे, लेकिन इसमें कहीं नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है। और ये देखिए यूपी में हमारे चलता है हिंदी में और हाथ से लिखा हुआ, यूपी में हिंदी में चलता है, तो ये भी वैलिड है। आपको जानकारी कम होगी तो आपको वो कहेंगे कि हमें डिजिटल वाला चाहिए, ये लिखित वाला नहीं चाहिए, हैंड रिटन नहीं चाहिए, तो आप कह सकते हैं हमारे यूपी में ऐसे ही चलता है। तो आपका वो अनवैलिड नहीं कह सकते, आपका वैलिड होगा। देखिए सेंट्रल का फॉर्मेट है कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करके ये पूरा ऐसे बनता है, जो है वो सेंट्रल लेवल पे है ये EWS। इंग्लिश और हिंदी में कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में है ये, वो हिंदी में है, बस इतना अंतर है। देखेंगे तो बिहार में गवर्नमेंट ऑफ बिहार लिखा हुआ है तो वो बिहार का है, वैसे ये जम्मू कश्मीर का इंग्लिश में फॉर्मेट हो गया है और कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका हिंदी में है तो वो भी वैलिड है, इंग्लिश में है तो वो भी वैलिड है, स्टेट का है तो वो भी वैलिड है और सेंट्रल का है तो वो भी वैलिड है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपका कौन सा है, आपका लिया नहीं जाएगा, इन्हें हटा देंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप कह सकते हैं कि आपने नोटिफिकेशन में कहीं मेंशन नहीं किया है कि हमें स्टेट का चाहिए या सेंट्रल का चाहिए, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। आपको कोई नहीं बाहर कर सकता है EWS से कि आपका ये नहीं है, आप नया लेके आइए। मेरे साथ ऐसा हुआ है इसलिए मैं ये जानकारी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप कभी भी कोई भी फॉर्म फिल करें तो एक बार फॉर्म पूरा ज़रूर पढ़ लें कि क्या क्राइटेरिया मांगा है, कि क्या ज़रूरत है इसमें, ताकि आपको उसमें आगे दिक्कत ना हो, आपको जानकारी भी पूरी हो। आगे के लिए एक जानकारी दे देते हैं कि अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे के लिए है सिर्फ ये जानकारी। बाकी आप अगर सेंट्रल लेवल की जॉब का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप EWS हमेशा सेंट्रल लेवल का ही बनाइए। सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल में कुछ अंतर नहीं है, बस ये लोग मांग लेते हैं। अगर आपकी स्टेट में चलता है सेंट्रल का तो आप सेंट्रल का ही बनवाइए। बाकी EWS अभी इसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी आपकी। यहाँ पे EMRS में आप अपनी नोटिफिकेशन के बारे में बता सकते हैं कि नोटिफिकेशन में आपने कहीं मेंशन नहीं किया है। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, अगर मुझे जितनी भी जानकारी होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। बाकी जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मस्त रहो और हमेशा अपने कार्य को ईमानदारी से करते रहो। बाय बाय।